वर्षों तक उन्होंने विषय भोगों का सेवन किया, परंतु आखिर पर क्या बताया? आयात ने अपने मन से कहा कि रे मन अवहि समर अज्ञानी। अब संगीत को देखो तो नहीं बज पाएगा कि रे मन अवहि समर अज्ञानी। रे मन अवहि समझि अज्ञानी। अवहि अवहि समरि अज्ञानी। रे मन अवहि समर अज्ञानी। रे मन अवहि समझि अज्ञानी। सुर मुनि आए थाए न पाई। सुर मुनि जन ने ठाए न पाई। सुर मुनि थाए न पाई। सुर मुनि जन ने ठाए न पाई। हारे बड़े बड़े ज्ञानी, हाँ ज्ञानी। हारे बड़े बड़े ज्ञानी। रे मन अवहि समर जीवन की बगी या मुरझावत। जीवन की नहीं या मुरझावत। जीवन की बगी या मुरझावत। जीवन की नहीं या मुरझावत। ऊपर जाते सब पानी, हाँ पानी। ऊपर जाते सब पानी। रे मैंने अवहि समर न करे अभी मनमानी, हमानी। न करे अभी मनमानी। रे मन अवहि अवहि पावक प्रबल होत घृत डारत। सोई विषयन गति जान यथारत। जिस प्रकार से अग्नि में घी डालते हैं तो अग्नि ज्यादा जलती है ना, अधिक जलती है। उसी प्रकार से जितना विषयों में जीव लिप्त होता है, विषय उतने ही ज्यादा जागृत होते हैं। आज महाराज आयाति को ज्ञात होता है
कि मैं गलती में हूं। अपने पुरु को राजपाट सौंपते हैं और वापस उनकी जवानी भी कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुरु अपना इतिहास बना जाते हैं। संसार में इतिहास उसी का बनता है बंधु जो अपनी माता पिता की सेवा करते हैं। सारी कथा का सारांश यह है कि जिसने जगत में अपने माता पिता की सेवा की उसका इतिहास बन गया, उनकी कहानियां बन गई, वो देवता बन गए, वो महापुरुष बन गए। और जिन्होंने अपने माता पिता की सेवा नहीं की उनका आज तक कोई नाम नहीं है। अभी आपने कथा सुनी श्रवण कुमार की, पिछले दिन आपने कथा पुंडरीक की सुनी, आज आपने महाराज पुरु की कथा सुनी। आगे यदु यादव तुर्वसु यवन द्रोह कुल उपजो कंस अनुसे विविध मलिक छवय पुरुषे पौरव वंश। अयाति के इन 5 पुत्रों से सारे संसार में जितनी भी ये कुरियां हैं, जातियां हैं, समाज है, ये सब 5 पुत्रों से होता है। कैसे? बोले यदु से यादव कहलाए और तुर्वसु से यवन और द्रोह से अंधक वंश में कंस का भी जन्म होता है। अनु से मलक चादी जाती हुई और पुरु से पौरव वंश, जिन्हें अपन पौरव वंश बोलते हैं। यद कुल में पौरव पांडव कुरु पौरव। यद कुल में बहुत वीर पैदा होते हैं। यद कुल भय कई वीर नृप सहस्त्र बाहु से सूर मधु माधव वृषिवास ने यदु अहीर मशहूर। भय बहुनांग वंश नृप धरनी अद्भुत चरित साहसी करनी हुए बहुत तक नृप गौ से भी नर हुए देव नारियां देवी। इस प्रकार से यह पावन चरित्र आपने सुना। नागवंश यदुवंश उदारा जो को नाम लेत ये को बारा। जो एक बार इस वंश का नाम ले लेता है, इसमें स्पष्ट आपने गर्ग संहिता में आया। गा पालन्ति सततो रजसा गवाच गंगा सपत्स्यन्ति चपन्ति गवा सुमानम प्रचन्ति समलम सुखेन ये चा। इसी यदुवंश में आगे चल करके बहुत प्रतापी राजा हुए। इनका जो राज है वो चंबल क्षेत्र में दिया गया। चंबल क्षेत्र जो ग्वालियर का क्षेत्र है, इतने जो क्षेत्र को यादववाड़ा कहा गया। वरण्यामि महापुण्यम सर्व पापम हरम नराम यद्रवंशम नरा सुत्वा सर्व पापो विमुच्यते। ऐसे पावन यदुवंश में नारायण के परम पूर्ण अवतार श्याम सुंदर का अवतरण होता है, इसलिए इस वंश को यदुवंश कहा गया है। आगे भागवत के श्लोक, रामचरितमानस की चौपाई और ये कृष्णचरितमानस आप सभी श्रवण कर रहे हैं। आपको समझ में आ रही है? कितनी आ रही है ये आप प्रतिक्रिया बाद में देते ही हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? एक बार अपनी प्रतिक्रिया दें। आ रही है? माताओं को कम आ रही है ना? हमारा उद्देश्य केवल यह है कि कथाओं के माध्यम से हम आपको वो बात डाल दें जिससे तुम्हारा जीवन सुधर जाए। हमारे जीवन में उस दिन मैंने बताया था कि गलतियां आ जाती हैं, हम में, तुम्हें सब में आ जाती हैं,
अब उन गलतियों को दूर करने के लिए इन कथाओं का आयोजन करना पड़ता है। साथ में संगीत भी बजता है, सुंदर सुंदर शास्त्रों की बातें होती हैं, तो आपको लगता है कि विद्वानों की, ऋषि मुनियों की वाणी है, तो जो ऋषि मुनि कहते होंगे तो सत्य कहते होंगे, तो प्रभाव पड़ता है। वैसे कोई अगर आपका कोई साधारण व्यक्ति कहे, भले ही अच्छी बात कहे, लेकिन हम नहीं मानते, कहते तू क्या जाने। अगर कोई अच्छे से मंच पे बैठ करके कह दे तो क्या महाराज जी शास्त्रों की बात कर रहे हैं तो अच्छी है, सही होगी, तो थोड़ा प्रभाव ज्यादा पड़ता है। या कोई गणमान्य व्यक्ति कह दे, जैसे आप देखते हैं ना, हम लोग मोबाइलों पे देखते हैं, टेलीविजन में देखते हैं, कोई अगर किसी प्रोडक्ट को बनाए तो अगर उस प्रोडक्ट का प्रचार कोई अभिनेता कर दे, कोई खिलाड़ी कर दे, कोई बड़ा आदमी नेता कर दे, तो कहते भैया अब अमिताभ बच्चन प्रचार कर रहा है तो ये तो अच्छा प्रोडक्ट होगा, चलेगा। और रामदेव बाबा कह रहे हैं तो ये मंजन तो अच्छा ही आ रहा होगा, करते ना। तो जब कोई सभ्य और समर्थ व्यक्ति मंच से बोलता है तो हमें प्रभाव पड़ता है। आज चूंकि मेरे वाक्य बिहारी के अवतरण की कथा थी, लेकिन सूचना अभी अभी मिली है कि इधर कुछ शूटिंग वूटिंग चल रही है। उन्होंने निवेदन किया है, और निवेदन यह किया है कि माइक नहीं, सहस्त्राजित। अच्छा, आप कहे महाराज हमें जब कथा से का लेने देने, कबे भय, को भय, कैसे भय, इसलिए लेना देना है कि आप देखते हैं साल में, 2 साल में, 3 साल में पटिया महाराज आज क्षेत्र में आते ना, वे अपनी वंशावली बताते हैं कि भाई आपके पुरखाओं ने इतना दान दिया, आपके पुरखाओं के पास इतनी जायदाद थी, आपके पुरखाओं का इतना वर्चस्व था। तो अपने सुने हुए कैसा लगा? अच्छा लगा था ना कि भाई हमारे पुरखाएं ऐसे थे। तो ऐसा नहीं है कि भागवत में केवल यदुवंशियों के पुरखाओं की बात है, आप सुन रहे हो, सभी के पुरखाओं की। अभी वशिष्ठ जी की आपने कितनी सुंदर कहानी सुनी, विश्वामित्र जी की कथा सुनी, ब्राह्मणों की पूरी भागवत है ये, ब्राह्मणों की कथा सुनी, क्षत्रियों की कथा सुनी। तो ऐसा नहीं है कि केवल अब वो संयोग से यदुवंशियों की कथा आ रही। तो जो सहस्त्राजित हुए उनके पुत्र का नाम था है। तो जो है वंशी यादव थे, कथा कहती है कि उन यादवों से परशुराम जी की लड़ाई हो गई थी, और कहते हैं कि परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों से पृथ्वी को हीन कर दिया। तो क्षत्रियों से हीन नहीं किया, सिर्फ है वंशी क्षत्रियों से हीन किया, ये भागवत में लिखा हुआ। और जो उनमें से शेष बचे थे वो थे जयध्वज, सूरसेन, वृषभ और मधु। किनके समझ लेना, यदु के सहस्त्राजित के है, और है के 10,000 पुत्र थे जो परशुराम जी से लड़के मर गए। उनमें से जो बचे थे उनमें से था एक मधु। अब आप कहेंगे महाराज इस कथा का महत्व क्या है? कथा का महत्व यह है कि जो हम बोलते हैं मथुरा वो मधु ने ही बसाई, और मधु के कारण ही आज हम गाते हैं केशव जय जय, माधव जय जय। ठीक है, तो ये भी आपकी बात समझ में आई। अब उनमें से जो मधु था, मधु का था जयध्वज, और जयध्वज का पुत्र हुआ एक तालजंग। तालजंग ध्यान रखना, और तालजंग का पुत्र कौन था? जो कंस के साथ में आया था, काल यवन लड़ने के लिए कन्हैया से आया था ना, वो काल यवन जाकर के श्यामलता पर्वत की गुफा में मुचकुंद जी के माध्यम से समाप्त हुआ था। वो कथा आगे आएगी। अब तो बहुत सुंदर चरित्र है, लेकिन सुनने की केवल बात है। यद्यपि वो काल यवन था, वो यवन नहीं था, वो था शेषे नारायण जी का पुत्र। एक राजा थे शेषे नारायण, तो शेषे नारायण जी राजा थे। उनके मन में आया कि बैराग धारण किया, तो वो साधु बन गए, लेकिन उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। तो उनके गुरुजी उनके पास पहुंचे, वो साधु वेश में थे। उन्होंने कहा महाराज आपके वंश में तो पुत्री नहीं है, इसलिए आपकी तपस्या भी सफल नहीं होगी। आप अपने राज के लिए एक पुत्र दान कर दो, इसके बाद खूब भगवान का भजन करो, हमें कोई लेना देना नहीं है। तब एक अप्सरा आई, और शेषे अप्सरा और शेषे रायन के माध्यम से
एक काल यवन का जन्म हुआ और काल यवन को ले गया तालजंग यवन देश में, इसलिए वो मलिक्ष कहलाया। उसी तालजंग का एक पुत्र होता है बीतरोहत, और बीतरोहत के बाद में फिर ये दूसरा मधु हुआ, और आगे चल करके यहां से मधु के भी पुत्र होते हैं वृष्णि, जिससे बासड़े कहलाए, ध्यान रखना। और उनमें आगे चलकर एक पुत्र होता है सात्वत। अब यदु के दूसरे पुत्र का नाम वंश सुनिए, शॉर्ट में बता रहा हूं। यदु के दूसरे पुत्र का नाम था कोष्टा। कोष्टा की 12 पीढ़ी में एक विदर्भ नाम का पुत्र हुआ, उसने विदर्भ देश बसाया। विदर्भ देश की जो राजकुमारी थी रुक्मणी, जो भगवान श्याम सुंदर की धर्मपत्नी बनती है माता रुक्मणी जी, वो विदर्भ की ही राजकुमारी थी। आज विदर्भ के बाद आगे उसी वंश में एक चेदी नाम का राजा हुआ, जो चंदेरी बसाई जिसने। उसी चंदेरी के राजा दमघोष का पुत्र शिशुपाल था, जिसको आप सब लोग जानते हैं। आगे चल करके इसी यदुवंश में वृष्णि, देववृक्ष, महाभोज, अंधक आदि होते हैं। तो अंधक का जो वंश है उसमें कंस पैदा होता है, और वैष्णव का वंश है उसमें बांके बिहारी कन्हैया लाल पैदा होते हैं। ठीक है। एक और वंश है भोज वंश। तो भोज वंश में अकुर इत्यादि ये पैदा होते, तो सब वही है। अब यहां पर सर्वाधिक विख्यात कौन सा वंश है? वैष्णव वंश। वृश्चिक वंश में क्यों? कि वृश्चिक वंश में शिव नारायण के अवतार भगवान श्याम सुंदर पधारे। ये संक्षिप्त में यदुवंश की वो बताई मैंने। कल यहां से आगे की जो कथा है, किस प्रकार से देवकी वसुदेव का विवाह होता है, किस प्रकार से आगे भगवान का अवतरण होता है, तो वो कथा थोड़ी हटके बताई जाएगी। हटके से तात्पर्य है कि जो अभी तक आपने सुनी है उससे हटके, यानी हमने जो रिसर्च किया, देखो कथा तो वही होती है लेकिन अपना अपना भाव देते हैं लोग। तो कुछ नई कथा आपको मिलने वाली है। नई कथाओं में सूत्र बता देता हूं, विस्तार तुम कल सुन लेना। कि भगवान श्याम सुंदर जब मथुरा से गोकुल के लिए गए हैं तो वो सुरंग मार्ग से गए हैं, ना कि जमुना को पार करके। एक दूसरे जिनको वसुदेव कहा जाता है, वो उनका नाम एक नाम उपसागर भी है। तीसरी बात, जो नंद जी हैं वो वसुदेव जी के खास चाचा के लड़के हैं। चौथी बात, जो नई नई बात बता रहा हूं मैं, भगवान श्याम सुंदर